Good morning, students. Today I am going to take maths exercise 7.1 न्यू चैप्टर है एक्चुअली आपका ये आपका न्यू चैप्टर जो है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज है। तो इससे पहले जो है आप कर चुके हों 6 चैप्टर एंड आज जो है हम 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम इसमें आपका हाफ ईयरली के लिए जो है हम हाफ बुक करेंगे। तो देयर आर 15 चैप्टर्स एंड हम 7 पे आ गए हैं। तो हम देखते हैं 8 तक कर लेंगे, फ्रैक्शन नंबर्स तक। ओके, चलिए 7 स्टार्ट करते हैं आज 7.1। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, फैक्टर्स निकालने होते हैं आपको। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूँगी। इसमें बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द फैक्टर्स find the factors of 18, 32, 28, 42, 45, 56 थ्रो डिवीज़न। डिवीज़न मेथड से आपको करना है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है इसमें 18, तो हम 18 का निकालते हैं। मैंने ये क्वेश्चंस राइट किए हुए हैं पहले से। ओके, चलिए। तो 18 जो है हमारे किस किस टेबल में आता है। सबसे पहले 18 जो है 1 के टेबल में हो सकता है, ठीक है। तो 1 में आ सकता है 18, यस, तो 1 में लिख लिया। उसके 2 के टेबल में भी 18 आता है, 2 9 ज़ा 18। 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 ज़ा 18, तो 3 भी लिख देंगे, 3 फैक्टर हो जाएगा। इसके अलावा आपका आता है इसमें 3 के अलावा और किस किस में आता है ये 18। 4 में नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है एंड 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, 6 3 ज़ा 18। 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता, 9 में आता है, 9 2 ज़ा 18। इसके बाद सीधे 18 में आते हैं। तो ये हो गया आपके एक तरह से ये फैक्टर निकल आए। 32 किस किस में आता है, 1 में आता है, 1 के टेबल में आता है, और 2 के टेबल में भी आ जाएगा 32, 2 में कर लोगे आप। इस तरह से आपको कर लेना है। तो 2 16 या 32 हो जाएगा। एंड 3 के टेबल में 28, 3 के टेबल में 28 नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है 20 + 6 24 7 28, तो 4 लिख देंगे आप। उसके अलावा 4 के बाद 5 में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, सॉरी मैं तो वो 32 बता रही हूँ, मैं 28 की बात कर रही थी, सॉरी। हाँ, 32 जो है हमारा 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में भी आता है 32। 4 के टेबल में कितने पे आता है 32 आपका, 4 5 ज 4 1 ज 4 4 2 ज 8 4 3 ज 12 4 5 ज 20 4 6 ज 24 4 7 ज 28 4 8 ज 32। 8 पे आता है 32, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है क्योंकि 6 के टेबल 32 नहीं आता है, 7 के टेबल में भी नहीं आता है। 8 के टेबल में आता है, 8 1 ज 8 2 ज 16 8 3 ज 24 8 4 ज 32, तो 8 लिखेंगे। इसके बाद 8 फैक्टर हो गया। 9 के टेबल में भी नहीं आता है 32। उसके बाद 16 में आएगा, 16 2 ज 32। उसके बाद 32 खुद आ जाएगा। ओके, ऐसे आपको ये फैक्टर्स निकालने हैं कि किस टेबल में ये आता है, किस में नहीं आता है, और टेबल्स के अकॉर्डिंग करना है। मैं आपको देयर आर 6 है, तो मैं 3 कर रही हूँ, 3 आपको खुद करने हैं। ओके, डू योर सेल्फ। 1 के टेबल में तो 1 तो सभी का फैक्टर है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में भी 28 आएगा, एंड 3 के टेबल में 28 नहीं आएगा, 4 के टेबल में 28 आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, और 7 में नहीं आएगा। 7 7 2 40 7 7 4 20, यस 7 4 28, 7 में आ जाएगा आपका। उसके बाद
14 में आएगा, 8 में 9 में भी नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, 12 में भी नहीं आएगा, 13 में भी नहीं आएगा, 14 में आएगा, फिर 14 के बाद सीधे 28 में आएगा। इस तरह से ये करने हैं। ठीक है, सॉल्व समझ आ गए होंगे, आई होप सो सबको ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसे ही करने हैं। ठीक है, एक बार मैं पीछे देख लेती हूँ। तो 7.4 का फैक्टर्स दिए हैं। यस, मैंने ये जो निकाले एक बार टैली कर लेती हूँ। 18 का 1 2 3 6 9, 18 बिल्कुल राइट है मेरा। सेकंड है आपका 32 का 1 2 4 8 16 32, यस। एंड 3 का है आपका 1 2 4 7 14 28, यस बिल्कुल राइट है हमारे फैक्टर्स। तो इस तरह से आपको ये फैक्टर्स निकाल लेने हैं। ओके, तो सेम ये आपको 3 मैंने करके दिखा दिए, 3 आपने खुद करनी है। आप सेकंड में आ जाइए। इसमें बोला है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36 27 48 52 72 एंड 64 थ्रू द मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो सेम ये भी वही है, उसी तरह से करने हैं। तो 16 हमारे किस किस टेबल में आता है? सेम 1 में आएगा, उसके बाद 2 के टेबल में भी 16 आ जाएगा, 3 में 36, लाइक जैसे 16 कह रहे हैं, सॉरी 36 है, 1 के टेबल में 36 आएगा, 2 के टेबल में भी 36 आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि आगे पढ़ना है, 2 10 जा 20 होता है, तो 2 11 जा इस तरह से करना है, 2 11 जा 22, 2 12 जा 24, इस तरह से आगे बढ़ना है ये। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 36। इसके बाद आपका आएगा 3 के टेबल में 36 आ जाएगा आराम से, 3 12 जा 36, तो 3 के टेबल में भी आ जाएगा। 4 के टेबल में आपको ऐसे करना है, 4 10 जा 40, तो ये 4 के टेबल में भी आ जाना चाहिए आपका। 4 10 जा 4 कितने पे आता है? 4 9 जा 36, 4 के टेबल में भी आ जाएगा। 5 में नहीं आएगा, 6 6 जा 36, 6 में आ जाएगा। 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में 9 में जा 9 9 2 जा 18, 9 3 27, 9 4 जा 36, 9 में आ जाएगा। 10 में नहीं आएगा, 12 में आएगा कि नहीं आएगा? 12 में 12, 20 जा 24, 12 3 जा 36, 12 में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 12 के बाद किस में आएगा? उस फिर 36 जो है सीधे 36 में आएगा। चलिए 27 करते हैं, किस में आएगा? 1 में आएगा ऑल्सो। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में आएगा, 3 9 जा 27। 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 9 में आ जाएगा। 9 में जा 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। उसके बाद सीधे 27 में आएगा।
ठीक है। उसके बाद 48 करना है। 48 किस में आएगा? 1 में आएगा, 2 में आ जाएगा 48, और 3 में नहीं आएगा, 4 में आ जाएगा। 4 10 जा 40 होता है, तो 4 11 जा 44, 4 12 जा 48, 4 में आ जाएगा। 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में, 6 में तो आएगा। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 में आ जाएगा 48, 7 में नहीं आएगा। एट में आ जाएगा। 60, उसके बाद 9 में नहीं आएगा, 90 80 90 27 90 21, 90 80 90 27 90 10 में भी नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में, 12 में 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 जा 48, 12 में आ जाएगा। फोर्टीन में भी आ जाएगा। 14 1 जा 14, 14 2 जा 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 30। इस तरह से आपको करना है। चलिए बस देख लेते टाइम, तो बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा है इससे, तो ये तो नहीं आएगा ये, ठीक है इसमें। तो इसके बाद सीधे 48 में आएगा। तो इस तरह से ये मैंने कर लिए इतने, इसको भी हम एक बार टैली कर लेते हैं पीछे से। 72 का सेकंड, 7.2 का सेकंड क्वेश्चन। ओके, मैथ्स में एक्चुअली क्या है, समझाने में टाइम लग जाता है इसको स्टेप बाय स्टेप, और जल्दी जल्दी समझा दें तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, इसलिए हम थोड़े स्लो समझाते हैं कि आपको मैथ्स समझ में आ जाए। फिर इसके बाद हम आपको टैली करके भी दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ आने चाहिए। तो उसका 2 फैक्टर्स 36 का है। ओके, 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 9 12 एंड 36 एंड या ठीक है। 18 भी है, क्योंकि 18 में भी आ जाएगा। 18 में जो 18, तो 18 भी आप इसमें ऐड कर लेना। ओके, ऑल्सो 18 हमने डाल दिया, ठीक है। उसके अलावा आपका फैक्टर्स 27 के हैं। 1 3 9 27, 1 3 9 एंड 27, सही है बिल्कुल। इसके अलावा आपका 48 का फैक्टर निकालना है। 48 में है आपका 1 2 3, 3 में भी आ जाएगा आपका 3 ऑल्सो। थ्री के टेबल में है 3 4 6 8 12 एंड 24 48, ठीक है। इस तरह से ये वाला आपके फैक्टर्स निकल जाएंगे 24 48, तो इनमें ये आ जाएगा। ओके, कर लेंगे।
इसके बाद है आपका, ये सही है आपका। इसके बाद आ गए आपके वर्क मैशली। सो पुट द टिक इफ़ द स्मॉलर नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द बिगर नंबर। क्या छोटा नंबर जो है बड़े नंबर का फैक्टर है, यानी कि जो छोटे नंबर है वो उस टेबल में आता है। तो आपको बताना है 6 जो है 38 के टेबल में, 6 के टेबल में 38 आता है, आपको ये बताना है। तो ये नहीं आता है, 6 के टेबल में 38 नहीं आता है। तो आप करके देख सकते हैं। तो 6 1 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 35 6 6 36, तो 36 आता है। तो ये आपका नहीं है, इट इज़ नॉट फैक्टर, नहीं है तो रॉन्ग लगा देना है। अगर पूरा पूरा हो जाता है तो आ गया, जैसे कि 38 है, मैं आपको करके दिखा दी, 6 के टेबल में करेंगे तो 6 6 जा 36 होता है। अब इसमें 2 बच रहा है तो रिमाइंडर बच रहा है, जिसमें रिमाइंडर बचेगा तो वो आपका फैक्टर नहीं होगा, जो पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे अब ये है, अब देखिए ये वाला आपका क्या है, तो 7 है और 91 है। ठीक है, तो 7 और 91 है, तो ये करके देख लो 91 7 से, 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 2 बच रहा है और 1 बच रहा है, तो 21 आता ही 7 के टेबल। 7 7 7 14 7 3 जा 21 30, 21 कुछ बचा नहीं बच रहा, तो ये जब पूरा पूरा हो गया तो ये आ गया, तो ये राइट है। ठीक है, ये ऐसे करना है, मतलब जो पूरा जिसमें रिमाइंडर बचेगा वो आपका नहीं है पूरा पूरा मल्टीपल, मतलब उस फैक्टर उसमें नहीं आ रहा उस टेबल में। तो इसी तरह से 8 के टेबल में 32 आप करके देखो, आता है वैसे 8 1 जा 8 2 जा 16 3 जा 24 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो आपका कुछ नहीं बच रहा है। जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है तो ये राइट है, यानी उस टेबल में वो आ जाता है। ठीक है, इस तरह से करने। 42 भी आता है 6 के टेबल में, रफली करके देख सकते हैं आप। 6 6 जा 36 6 7 जा 42, तो 42 आ गया, आपका कुछ नहीं बचा, तो ये आपका राइट है। जो जो पूरा पूरा हो जा रहा है वो राइट। 96 12 के टेबल में आता है, 38 12 5 जा 45 12 6 जा 48 12 6 जा 48 12 7 जा 60 12 5 जा 60 12 6 जा 72 12 7 जा 12 6 जा 72 12 7 जा 84 12 9 जा 12 8 जा 96, तो 8 जा, तो ये भी आपका पूरा पूरा हो गया। और 52 13 के टेबल में 13 1 जा 13 13 2 जा 26 13 3 जा ये आई थिंक नहीं होगा। फोर पे 13 4 जा 52, ठीक है, तो ये भी आपका पूरा पूरा हो गया, तो ये भी राइट है।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कर लिए कुछ, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो रह गए वो आप खुद करेंगे, मैंने ये सॉल्व करके आपको बता दिया इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, सेम आपको स्टेप बाय स्टेप खुद भी सॉल्व करना है। ये मैंने डिवाइड इसलिए किया आपको कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए कि इस टेबल में अगर पूरा पूरा हो जाता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वो यस है, ठीक है। तो वो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, और अगर उसमें रिमाइंडर बच जाता है तो उसका फैक्टर नहीं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।